पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने उनके घर बिलौटी पहुंचे और न्याय का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही एक और बड़े सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से सही ठहरा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस ने जो किया है वो अच्छा किया है। भोजपुर में हुआ भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब पूरी तरह से सियासी अखाड़ा बन चुका है। एनडीए सरकार के ही दो दिग्गज नेता इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे तो लगा कि सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने इस पूरी संवेदनशीलता पर पानी फेर दिया है। जीतन राम मांझी ने पुलिसिया कार्रवाई की पैरवी करते हुए साफ कह दिया कि भरत तिवारी के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। मांझी ने दलील दी कि पुलिस ने जो किया बिल्कुल सही किया। वो सहानुभूति के पात्र नहीं थे। पुलिस ने जो किया है वो अच्छा किया है। सुना आपने देश के एक केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के ये बोल जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करते। मांझी ने बातचीत के दौरान सरेआम पूछा कि क्या भरत तिवारी पर शेड्यूल कास्ट का केस नहीं था, अगर था तो उनके अंदर क्रिमिनल भावना थी कि क्या उन पर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस नहीं चला था। अगर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस चला था, इसका मतलब है कि जरूर शेड्यूल कास्ट और लोगों के प्रति अपना कोई ऐसा क्रिमिनल भावना उनमें थी। वाह मांझी जी वाह, क्या अद्भुत तर्क है आपका। यानी आपके मुताबिक जिस किसी पर भी मुकदमा दर्ज हो पुलिस उसे सड़क पर गोली मारती। क्या देश का संविधान और अदालतें बंद कर दी जाएं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं पता कि आरोपी और अपराधी में फर्क होता है? या मांझी जानबूझकर जाति का रंग देना चाहते हैं और दलित कार्ड के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अगर वे विक्षिप्त थे तो हाथ में रिवॉल्वर कहां से आया? पुलिस पर रिवॉल्वर क्यों ताना? अगर पुलिस को मारना ही होता तो खोपड़ी या सीने में मारती, पैर में क्यों मारती? और उन्होंने ताना, रिवॉल्वर दिखलाया। मैं समझता हूं कि पुलिस पर हो क्या मेरे ऊपर अगर कोई रिवॉल्वर ताने, अब हम हाथ में दही जमा करके बैठे रहे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए पुलिस ने वहां जो किया सो ठीक किया, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, सीना में मारता। पुलिस ने तो न्याय संगत जो कानूनन होता है पैर में मारा उसने गोली। इसके बाद जब न्यूज 18 संवाददाता ने पूछा कि एनडीए के ही सहयोगी चिराग पासवान तो पीड़ित परिजनों से मिलने गए हैं, तो मांझी का अहंकार सातवें आसमान पर दिखा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चिराग पासवान जी क्या कहते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, अपना अपना सोच है। इस बयान से ये तो साफ है कि मांझी को न तो गठबंधन की मर्यादा की परवाह है, न ही किसी इंसान की मौत का मलाल। वो तो बस दलील दे रहे हैं कि पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारती, पैर में क्यों मारा? मांझी जी, पैर में लगी गोली से भी इंसान की जान चली गई। इस सच से आप अपनी आंखें कैसे मूंद सकते हैं जब मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं? तो मांझी पुलिस को क्लीन चिट देकर जांच को प्रभावित क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक की खातिर सवर्ण बनाम महादलित की साजिश रच रहे हैं? क्या पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार खुद देश के मंत्री दे रहे हैं? भरत तिवारी ने महादलितों की लड़ाई लड़ी या नहीं, यह वहां की जनता जानती है। लेकिन मांझी ने जिस तरह झुरमुट की ओट में चहकने वाली चिड़िया कहकर मृतक का मजाक उड़ाया है, उसने साबित कर दिया कि राजनीति में संवेदनाएं मर चुकी हैं। एक तरफ इंसाफ की गुहार लगाता परिवार है, दूसरी तरफ चिराग पासवान की मरहम लगाने की कोशिश। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी का यह घिनौना सियासी खेल बिहार की कानून व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। अब देखना होगा कि इस बेलगाम बयानबाजी पर आगे क्या कुछ एक्शन होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।